नमस्कार बच्चों। करंट अफेयर के एक और बेहतरीन सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं भाई। तो हमने अभी तक 180 क्वेश्चन कर लिए थे। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 181 की बात करते हैं भाई। 181 की तरफ चलते हैं। वेयर हैज द इंडियन फ्रांस यूएई ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज हैज बीन हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में भारत, फ्रांस और यूएई की संयुक्त समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है भाई? तो अरब सागर में, ओमान की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ पर हुआ है? ओमान की खाड़ी में, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी में किया गया है भाई ये। ठीक है। जो ये गल्फ ऑफ ओमान के अंदर एक्सरसाइज की गई है उसको नाम क्या दिया गया है? द मैडन एक्सरसाइजेस को नाम दिया गया है। जो गल्फ ऑफ ओमान है ये कहाँ पर है? ये पड़ता है ओमान और ईरान के बीच में। उसके साइड में, यही साइड होता है हमारा कौन सा? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई, फ्रांस और भारत, इन तीनों के बीच में नौसेना का जो अभ्यास हुआ है मेरी टाइम, वो कहाँ पर हुआ है? गल्फ ऑफ ओमान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। What is the position of India with how many medals in the medals list of ISSF जूनियर वर्ल्ड कप तो जाते हैं हेल्ड इन जर्मनी? जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में कितने पदकों के साथ भारत का पहला स्थान, कौन सा स्थान प्राप्त किया है भाई? पहली बात तो जो IISSF है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में। ये बात ध्यान रखनी है भाई। इसके अंदर भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत ने 15 मेडल जीते। और कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। ISSF फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी भाई। मैं बात करता हूँ ISSF की, कि उसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। और ISSF की अभी जो जूनियर विश्व कप हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में। कितने पदक जीते भारत ने? 15 पदक जीते। और कौन सी पोजीशन हासिल की? फर्स्ट पोजीशन भारत ने इसमें हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं भाई। विच कंट्री हैज नेम्ड बिपरजोय साइक्लोन इन द अरेबियन सी? अभी हाल ही में अरब सागर के अंदर एक साइक्लोन, एक चक्रवात आया था जिसका नाम था बिपरजोय। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिपरजोय इसको नाम दिया गया साइक्लोन को, चक्रवात को, तो वो किस देश ने दिया है भाई? तो उसका आंसर क्या होगा हमारा? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इसका नाम दिया है बिपरजोय चक्रवात का भाई, जो अभी अरब सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम? किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने की है भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की है। और इसके तहत बताया गया है कि हम उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का नंबर एक है दुग्ध उत्पादक राज्य बनाएंगे। और जो ऐसे छोटे छोटे गांव के जो लोग हैं जिनको अपने दूध की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है, वहां पर डेयरी स्थापित किया जाएगी और उनको अपने दूध की अच्छी कीमत दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत है, नंद बाबा दूध मिशन योजना के तहत भाई उत्तर प्रदेश में किया है भाई इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड द वाइस चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट फाइनेंस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किस भारतीय अमेरिकी को वित्त विभाग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा भाई? रितु कालरा। रितु कालरा को अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वित्त विभाग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। Where was the 8th meeting of the Standing Committee of the International Solar Alliance ISA held? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ISA की 8वीं बैठक अभी हाल ही में हुई है। वो कहाँ पर की गई है? वो बैठक हुई है हमारी नई दिल्ली के अंदर। मैं बात करता हूँ अब ISA की। ISA फुल फॉर्म ISA इंटरनेशनल SA सोलर और SA अलायंस।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है आईएस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। आईएसए का वर्तमान में हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर होगा गुरुग्राम में। अभी वर्तमान में इसके 8वीं बैठक हुई है, वो कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has topped the list of engineering institute in the recently released National Institute Ranking Framework 2023। हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में किस इंजीनियरिंग संस्थान को पश्चिम में इसमें सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है, शीर्ष का स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को नंबर 1 का स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been elected as the 78th president of United Nations General Assembly। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई? बताओ भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मैं बात करता हूँ यूएन। यूएन की स्थापना कब हुई थी? बताओ भाई, कमेंट में जवाब देके शाबाश करो कोशिश। आसान प्रश्न है ये, बताओ शाबाश। कब हुई थी इसकी स्थापना यूएन की? 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का। और अभी हाल ही में इसके 78वें अध्यक्ष कौन से बने हैं? डेनिस फ्रांसिस बने हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? बिहार, असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो कहां पर किया गया है ये? असम के अंदर नितिन गडकरी का इन 4 योजनाओं को शुरुआत की है। और कितने रुपए की लागत से? 1450 करोड़ की लागत से किया है भाई नितिन गडकरी, जो हमारी वर्तमान में सड़क एवं परिवहन मंत्री। हाल ही में किसने गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? अडानी ग्रुप, टाटा समूह, आदित्य बिरला ग्रुप, अंबानी समूह। तो किसने अभी हाल ही में की है भाई कि हम स्थापना करेंगे इसकी आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की? पहली बात तो कहाँ पर स्थापना होगी? वो गुजरात में स्थापना होगी। स्थापना कौन करने जा रहा है? तो स्थापना करने जा रहा है भाई टाटा ग्रुप, भारत में पहले की है भाई अपनी। Which country president Chandrika Prasad Santokhi has honored Indian President Draupadi Murmu with the country highest civilian award, Grand Order of the Chain of the Yellow Star? किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है भाई? सूरीनाम, नेपाल, कंबोडिया, इंडोनेशिया भाई। बताओ किस देश ने सम्मानित किया है अपने जो राष्ट्रपति है वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सूरीनाम। सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। Which anniversary of World Environment Day has been celebrated 5 जून 2023? सभी को पता है भाई 5 जून 2023 को हम 5 जून का क्या मनाते हैं? हमें पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है 5 जून 2023 को। तो उन्होंने अब की बार कौन सी वर्षगांठ मनाई है उसकी? तो उसने अब की बार 50वीं वर्षगांठ मनाई है। तो इसकी स्थापना या फिर जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है इसकी मनाने की शुरुआत किस साल में हुई थी? तो इसकी मनाने की शुरुआत हुई थी 1973। जो अब की बार 5 जून 2023 को हमने जो पर्यावरण दिवस मनाया है उसकी थीम क्या थी? थीम क्या थी उसकी भाई? तो उसकी थीम थी सॉल्यूशन फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन। सॉल्यूशन फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब की बार के जो हमने पर्यावरण दिवस मनाया है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को, उसकी थीम थी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया गया था? तो अभी हाल ही में आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो शुरू कर रहे हैं हमने, उसकी शुरुआत कब से की थी? तो इसकी शुरुआत की थी हमने
2020 से शुरुआत की थी। और पहला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये कहाँ पर हुआ था? ये उड़ीसा के अंदर हुआ था भैया, 2020 में, तभी से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी हाल ही में 2023 के अंदर कहाँ पे होंगे? ये उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सांची सिटी विल बिकम इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी? किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर बनेगा भाई? भाई सांची का नाम आ गया तो जाहिर सी बात आंसर दे ही दोगे भाई। कौन सा है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमारे क्या है? सांची के स्तूप है। जो वहाँ का जो सांची शहर है उसको क्या कर दिया गया? भारत का पहला सौर शहर बनेगा। मतलब कि इस शहर के अंदर कंप्लीटली जो हम लाइट यूज करेंगे, बिजली यूज करेंगे, टोटली किस पे बेस्ड होगी? सोलर एनर्जी के ऊपर बेस्ड होगी, सौर ऊर्जा के ऊपर वो कंप्लीटली बेस्ड होगे। और भारत का यह पहला शहर बन गया है सांची, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बी डेवलप्ड? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? मतलब कि ऐसा गांव जो 1% भी कार्बन का उत्सर्जन ना करे, वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो वो स्थापित किया जाएगा भिवंडी, महाराष्ट्र के अंदर भाई। भिवंडी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 100 डे 100 पे कैंपेन? हाल ही में किस बैंक ने 100 दिन 100 वेतन अभियान शुरू किया है? एसबीआई ने, आरबीआई ने, सीबीआई ने या नाबार्ड ने? दो भाई दो ऐसा पास, किस बैंक ने इसकी शुरुआत की है कि 100 डे 100 पे? तो इसका आंसर तो हमारा क्या होगा? आरबीआई। आरबीआई ने इसकी शुरुआत की है। आरबीआई ने इसकी शुरुआत क्यों की है भाई? क्या कारण था भाई? क्या मतलब है इसका 100 डे 100 पे, 100 दिन 100 वेतन? क्या मतलब है? अभी आरबीआई ने क्या देखा था कि हमारे बैंकों के अंदर करीबन करीबन 35,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है, उनका मालिक कौन है या किसका पैसा वहां पड़ा हुआ है। तो आरबीआई ने क्या एक कार्यक्रम लॉन्च किया कि भाई 100 दिन के अंदर अंदर जितने भी बैंक हैं उनके पास इस प्रकार से अगर कोई भी पैसा पड़ा हुआ है तो क्या किए, वो उनको सेटल कर दिया जाए आरबीआई के पास में सारे के सारे 100 दिन के अंदर है। तो इसकी शुरुआत आरबीआई ने की है भाई, 100 दिन 100 वेतन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विच कंट्री हैज प्रिपेयर्ड ए प्लान टू सेंड मैन टू द मून बाई 2023? 2023 तक कौन सा देश चंद्रमा के ऊपर है मनुष्य को भेजने की तैयारी कर रहा है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? जापान, चीन, ईरान, भारत? बताओ भाई, दो जवाब कौन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? चाइना। चाइना इज द राइट आंसर। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच अभी हाल ही में अल मोहम्मद अल हिंद 2023 की शुरुआत की गई है? नौसैनिक अभ्यास हुआ है भाई वो। कतर, सऊदी अरब, ओमान या ईरान? तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? सऊदी अरब भाई। शाबाश, वेरी गुड भाई। सऊदी अरब और भारत के बीच में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2025 एज स्पेशल टूरिज्म ईयर? हाल ही में किस देश ने ये डिसाइड किया है कि 2025 को हम क्या बनाएंगे? विशेष पर्यटन वर्ष। पूरा कंप्लीट का तो कंप्लीट वर्ष है, उसे हमें विशेष पर्यटन दिवस बनाएंगे, पर्यटन ईयर बनाएंगे वर्ष को। तो कौन सा है? नेपाल है, भारत है, भूटान है या बांग्लादेश है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? नेपाल। नेपाल बनाएगा 2025 को अपना एक कंप्लीट विशेष पर्यटन वर्ष मनाने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज हैरिस पार्क? हैरिस पार्क कहां पर है भाई? तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? लिटिल इंडिया कर दिया गया है भाई। हाल ही में हैरिस पार्क का नया नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। तो वो कहां पर स्थित है? तो कहां भाई? वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये स्थित है, हैरिस पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की है भाई इंडिया ने। रिलीफ एंड रेस्क्यू इन विच कंट्री अफेक्टेड बाय साइक्लोन? किस देश के अंदर जो साइक्लोन चक्रवात आया था उस देश के अंदर फंसे हुए नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन करुणा करके एक अभियान चलाया गया था। तो किस देश से निकालने की बात चल रही थी? तो बताओ शाबाश भाई, वो बांग्लादेश था, म्यांमार था, फिलिस्तीन था या नेपाल था भाई? दो भाई जवाब। तो इसका राइट आंसर क्या था भाई? म्यांमार। म्यांमार के अंदर क्या आया था? चक्रवात आया था, साइक्लोन आया था। तो इसको बता देता हूं मैं,
इसका जो साइक्लोन आया था अभी, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था साइक्लोन मोचा। साइक्लोन मोचा इसका नाम था। देखो कोई भी किसी भी साइक्लोन का या किसी भी चक्रवात का कोई भी नाम होता है ना, ये नहीं होता भाई किसी भी नाम से ऐसे देता। कोई ना कोई देश से उस चक्रवात का कोई ना कोई नाम देता है, तभी उसका नाम पड़ता है भाई। अभी मैंने बताया था जो अरब सागर के अंदर आया था भाई, देना जवाब कौन सा आया था, मैंने लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अभी। अरब सागर के अंदर आया था, म्यांमार के अंदर वो आया था। तो म्यांमार के अंदर अभी हाल ही में जो साइक्लोन मोचा आया है, मोचा नाम है इस चक्रवात का किसने दिया? तो किस देश ने दिया था? उस देश का नाम है भाई येमेन। येमेन देश ने इसका नाम दिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which statesman has been conferred with Fiji highest award, companion of the Order of Fiji? हाल ही में किस राजनेता को फिजी के सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, एमेनुअल मैक्रोन या नरेंद्र मोदी? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? नरेंद्र मोदी को अभी फिजी की सरकार ने फिजी का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द आईपीएल 2023 टाइटल? इतना आसान प्रश्न भाई, सभी जवाब दे देंगे, सभी को पता है। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका जीता भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने। किस किस का फाइनल मैच था? चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन दोनों का मैच था, और चेन्नई सुपर किंग्स ने इसने बाजी मार ली थी, और आईपीएल 2023 का खिताब जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज अचीव्ड 100% कवरेज ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना? किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है? मतलब सुन दो इस क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जब जन धन योजना की शुरुआत की गई थी, तो अब तक ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसने पूरे पूरा कंप्लीट 100% कवरेज हासिल कर लिया, कि उस राज्य के अंदर लगभग सभी नागरिकों ने अपने क्या करवा लिया, जन धन योजना के तहत अपने अकाउंट, अपने खाते खुलवा लिए हैं भाई। तो कौन सा राज्य है वो? तो उस राइट आंसर क्या होगा भाई? तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना क्या क्या अभी जनधन योजना के तहत पूरा 100% कवरेज स्थापित कर लिया है। जो जनधन योजना की बात करता हूं मैं, तो जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 2014 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड टाइफून ए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? किस देश ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम क्या है टाइफून लॉन्च की है? रूस ने, ईरान ने, ब्राजील ने या तुर्की ने? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तुर्की। तुर्की ने अभी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है जिसका क्या नाम है? टाइफून। तुर्की ने की है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, बंका इंडिया, न्यूयॉर्क अमेरिका, नन ऑफ द अबो? इसका राइट आंसर क्या होगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन देखते ही पता चल जाता है भाई, सुनो ध्यान से क्या होता है वो। विश्व स्वास्थ्य की बात आ गई भाई। तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं 7 अप्रैल को भाई। ये बात आ गई हमारी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 7 अप्रैल। दो भाई जवाब। 7 अप्रैल। WHO 1948। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की WHO को। तो तभी से हम 7 अप्रैल को क्या मनाने लगे? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने लगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो तभी इसकी क्या हुआ था? विश्व स्वास्थ्य सभा की अभी 76वीं जो इसकी सभा है वो आयोजित की गई थी भाई जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द 10 मिनट। वेयर वाज द थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इनोवेटेड रिसेंटली? हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया गया भाई? भाई भी आया तो गया, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत कब की गई? 2020 में की गई थी। शुरुआत कहाँ से की गई थी? उड़ीसा में की गई थी। क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसका जवाब भी दे चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट अरब वुमेन टू गो इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाली पहले अरब महिला कौन बन गई है? जोया खान, रियाना बरनावी, आयशा बेगम, निमिषा एराम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? रियान बरनावे इसका राइट आंसर होगा भाई, जो अभी अरब की महिला है और पहली महिला खिताब जीता है इसने, जो
कहां पर गई है, स्पेस में गई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा स्टेट टूरिज्म। हाल ही में त्रिपुरा राज्य का पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? आमिर खान, सौरव गांगुली, अमिताभ बच्चन, के एल राहुल। किसको चुना गया है भाई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सौरव गांगुली को अभी त्रिपुरा का जो राज्य पर्यटन है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सौरव गांगुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व भर में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई। इसको हमने मनाने की शुरुआत कब की थी? तो इसको हमने मनाने की शुरुआत की थी सन 2000 से, इसको हमने मनाने की शुरुआत की है। और 22 मई को हमें वर्ल्ड या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which tennis player has won the men's singles title in Italian Open 2023? अभी सबसे पहले हमने विंबलडन ओपन पढ़े थे, उसके बाद हमने फ्रेंच ओपन पढ़े थे, और अब बात कौन सी आएगी? इटालियन ओपन। इटालियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, होल्कर रून, डैनियल मेदवेदेव, रॉबिन हास। तो जीता किसने भैया? डैनियल मेदवेदेव ने जीता है। और जो डैनियल मेदवेदेव कहाँ से है? रूस से है भैया। अभी इसने हाल ही में इटालियन ओपन 2023 का पुरुष एकला खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मास्टर जनरल सस्टेनर एमजीएस ऑफ द इंडियन आर्मी। हाल ही में भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनर एमजीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भाई? अमरदीप सिंह ओजला, रामस्वरूप देशपांडे, मनीष सिंह राणा, गोविंद सिंह प्रजापति। राइट आंसर क्या होगा भाई? अमरदीप सिंह ओजला को चुना गया है अभी हाल ही में एमजीएस ऑफ द इंडियन आर्मी। Next question. Recently, who has been appointed as the new Law Minister of India in place of किरण रिजिजू by the central government? अभी हाल ही में क्या किया गया है? जो कानून मंत्री थे अभी हाल ही में भारत के, वो कौन थे? किरण रिजिजू। लेकिन उसका डिपार्टमेंट किसी और को दे दिया गया है, तो उसका नाम पूछा गया, वो किसको दे दिया गया है? अभी हाल ही में वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के कानून कौन है भाई? अर्जुन राम मेघवाल। जो अर्जुन राम मेघवाल है वो कहाँ से है? वो राजस्थान से है। मैं बात करता हूँ किरण रिजिजू की, ये कहाँ से है? ये है अरुणाचल प्रदेश से। चलो इससे ये डिपार्टमेंट ले लिया गया है भाई, कौन सा? कानून वाला, लॉ वाला। तो अब इसको और डिपार्टमेंट दिया गया है या नहीं दिया गया है? तो इसका एक डिपार्टमेंट और दिया गया है, वो कौन सा है? अर्थ साइंस। इसे अर्थ साइंस का डिपार्टमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सिद्धरमैया हैज बिकम द न्यू 22nd चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिण राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं भाई? हाल ही में चुनाव हुए थे, इसका पता भी होगा आपको। किसके बने हैं वो? कर्नाटक के बने हैं नए मुख्यमंत्री 22वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द एम ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट विच डिजीज ए नेशनल डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन 16 मई एवरी ईयर। किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 16 मई को देश भर में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो किस बीमारी के लिए भाई? डेंगू से जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 16 मई को हम क्या मनाते हैं? देश भर में राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 16 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट एंड सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 16 मई 2023। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है भाई? कर्नाटका, केरल, सिक्किम या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम ने अभी हाल ही में 16 मई 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? सिक्किम अलग राज्य कब बना था? तो सिक्किम बना था 16 मई 1975 को। भारत का अभिन्न अंग बन गया था, भारत का राज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? निंजा सिली, एलिसा मार्टिन, लिंडा याकारिनो, पीटर ह्यूरेज। तो लिंडा याकारिनो को अभी हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का नया सीईओ घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट 50 इन आईपीएल सो फार। अभी हाल ही में जो आईपीएल हुआ था उसमें सबसे कम बॉलों में सबसे फास्टेस्ट 50 लगाई है, तो उस प्लेयर का क्या नाम है? तो उसका राइट आंसर होगा यशस्वी जायसवाल। इसने मात्र
13 गेंदों के अंदर 50 मार दिए थे भाई इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फैशन ब्रांड गुच्ची। जो फैशन ब्रांड है जो गुच्ची, अभी हाल ही में उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसे नियुक्त किया गया है आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which female player has recently won the ICC Player of the Month Award of April 2023। अभी हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? शेफाली वर्मा, नारुमोल चाइवाई, बेसीथ, एस्ले गार्डनर। एस्ले गार्डनर पहले हो गए थे भाई, अब राइट आंसर क्या होगा? नारुमोल चाइवाई, थाईलैंड की है भैया क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है भाई? जोरूट, सूर्य कुमार, ट्रेविस हेड या फकर जमान? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? फकर जमान पाकिस्तान के प्लेयर है, उसने अभी हाल ही में अप्रैल 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी चुना गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, which male sports person has recently won the Laureus World Sportsman of the Year Award of the 2023। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने 2023 का लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? लियोनेल मेसी जीता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the winner of Pulitzer Prize 2023 has been announced। in which field दिए? बच्चे की बात क्या करना चाहते हैं क्वेश्चन ये कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता या जर्नलिज्म में दिया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो किसकी थी भाई वो? किस देश की थी? साउथ अफ्रीका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 180 देशों में से भारत का स्थान कौन सा रहा है? 161वां स्थान रहा है भाई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या होता है भाई? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि किस देश ने अपने जो प्रेस जो पत्रकारिता है सबसे ज्यादा छूट दे रखी है उसके लिए इंडेक्स जारी होता है। तो उस इंडेक्स में 180 देश शामिल थे और उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? 161वां स्थान रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भारत के अंदर जो प्रेस है जो पत्रकारिता है उसको कितनी छूट मिली हुई है, वो कितने फ्रीडम मिले हैं, वो अपने इस चीज का आप पता कर लो भाई। इस इंडेक्स के द्वारा 161वां स्थान मिला है भाई। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का वीडियो देखने के लिए भाई। धन्यवाद, थैंक यू।